कर्मयोगी भगवद गीता अध्याय 3। ज्ञान योग और कर्म योग के अनुसार अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की आवश्यकता। अर्जुन उवाच ज्यायसी चित्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। भावार्थ, अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। व्यमी श्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। भावार्थ, आप मिले हुए सिर्फ वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। भगवान उवाच लोके सिमिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम। भावार्थ, श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले की गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। न कर्मणाम नारम भाम्नेष्कर्म्यम पुरुषो श्रुते न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधि गच्छति। भावार्थ, मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। नाहि कश्चित्क्ष नमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जैर्गुणैः। भावार्थ, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनती गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्था न्विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। भावार्थ, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वो मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। भावार्थ, किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। नियतम कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धये द कर्मणः। भावार्थ, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यज्ञार्थात् कर्मणो न्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। भावार्थ, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही ये मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। सयज्ञाः प्रजाः सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्य ध्वमेश वो स्विष्ट कामधुक्। भावार्थ, प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और ये यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। भावार्थ, तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इष्टान् भोगान्नि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दन्तान् प्रदायेभ्यो यो भुक्ते स्तेन यव सह। भावार्थ, यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे।
इस प्रकार उन देवताओं द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वो चोर ही है। यज्ञशिष्टाशीनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुज्यते ते त्वघं पापा ये पंचत्यात्म कारणात्। भावार्थ, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म संबुद्भवः कर्ण ब्रह्मोद्भवम् विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। भावार्थ, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति सृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अनिवासी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयतीह यः आघारु रिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ सजीविति। भावार्थ, हे पार्थ, जो पुरुष इस श्लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वो इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। भावार्थ, परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। संजय उवाच नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्य पाश्रयः। भावार्थ, उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न ही कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका कांचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परमान पोति पुरुषः। भावार्थ, इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कर्म नैव हि संसिद्धि मास्तिता जनकादयः लोक संग्रह मेवापि संपश्यन् कर्तुं महर्षि। भावार्थ, जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तद्देव तरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भावार्थ, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वो जो कुछ प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाते हैं। ये क्रिया में एक वचन है, परंतु लोक शब्द समुदाय वाचक होने से भाषा में बहुवचन की क्रिया लिखी गई है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। भावार्थ, हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। यदि ह्ययं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भावार्थ, क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि उत्सिदेयु रिमे लोकान कुर्याम कर्म चेदहरम संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्या मिमाह प्रजाः। भावार्थ, इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए
और मैं संकरता का करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विन्द्वास्तथा सक्तश्चि किर्शुर्लोक संग्रहम। भावार्थ, हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संगीगनाम जोशयेत् सर्व कर्माणि विद्वन्युक्तः समाचरन्। भावार्थ, परमात्मा स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वो शस्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शस्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। भावार्थ, वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। तत्त्ववित्तु महाभाहो गुण कर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। भावार्थ, परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुण कर्मसु मंदात्स्कृस्तविन विचालयेत्। भावार्थ, प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्नयस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। भावार्थ, मुझे अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। ये मे मतमिदं नित्य मनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो नसूयन्तो मुच्यन्ते तेति कर्मभिः। भावार्थ, जो कोई मनुष्य दोष दृश्य से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। ये त्वेतदभ्य सुयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्व ज्ञान विमूढ़ाम। पाप के कारणभूत काम रूपी शत्रु को नष्ट करने का उपदेश। अर्जुन उवाच, अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। भावार्थ, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर ये मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए भी भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? श्री भगवान उवाच, काम एष क्रोध एष रजोगुण संबुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्। भावार्थ, श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है। ये बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना आघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तो इस विषय में वैरी जान। धूमेना व्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च यथोल्बे नावृत्तो गर्भस्तथा तेने दमावृतम। भावार्थ, जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मेल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम द्वारा ये ज्ञान ढका रहता है। आवृत्तम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च। भावार्थ, और हे अर्जुन,
इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियाणि